हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं दक्षता अभ्यास 7। ये जो है कक्षा 8 की गणित की यूनिट 7 से ली गई है। तो चलते हैं और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में होमवर्क में भी आपको दिया था और कई लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान प्रश्न है ये। एक को हम समीकरण 1 मान लेंगे, एक को समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे y के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है, इसका मतलब यहाँ पे हम जोड़ेंगे और जोड़ने पे हमें कुछ नहीं करना है, चिन्ह भी नहीं बदलना है। सीधा सा y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 5x बचेगा 8x बराबर 16 और 8 24। तो x बराबर आएगा ये 24 और ये 8 आएगा, बटे में 8 दिया 24, यानी कि x बराबर हमारा 3। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया गया था 3x + 2y = 8। तो 3 × x की जगह पर 3 + 2y बराबर 8। तो 2y बराबर 8 और ये 3 × 9 आएंगे, इधर के हो जाएंगे माइनस के। तो इस प्रकार से इधर आया हमारा -1 और ये 2y। तो यहाँ से y बराबर आ गया -1 और ये 2 इधर गुणे में है, इधर आ जाएंगे बटे में, तो -1/2। और x बराबर हमारे पास पहले ही आ चुका था 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा x और y के मान जो है इस समीकरण के हल हैं। तो अब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम एक बार फिर से दोनों समीकरणों को लिख लेंगे और वो समीकरण हमें दिए गए हैं। पहला है 3x + 2y बराबर 8 और दूसरा है 5x - 2y बराबर 16। ये दोनों मान हम दोनों समीकरणों में रखेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 × 3 + 2 × y की जगह पर -1/2 बराबर 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 × 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा बराबर 8। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बराबर 8। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमारा बराबर है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर सही है। वही काम हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो y की जगह पर -1/2 रखेंगे, x की जगह पर 3, 5 × 3 - 2 गुणे y की जगह पर -1/2 बराबर 16। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 × बचेगा 15 और -+ 1 बराबर 16। तो 15 और 1 हमारा आएगा 16 बराबर 16। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और दोनों भी समीकरणों में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। और दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, उसमें भी दो समीकरण है, 4x + 6y बराबर 9 और दूसरा है 4x - 2y बराबर -11। तो पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लिया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x के गुणांक हमारे बराबर हैं, तो यहाँ पे चिन्ह समान है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे घटाएंगे और घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, x से x कैंसिल हो गए, 6 और 2 8y बराबर 11 और 9 हो गए हमारे 20। तो इस तरीके से y बराबर 20/8। तो ये 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से y बराबर 5/2 निकल के आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे दिया गया है 4x + 6y बराबर 9 और यहाँ पे 4x + 6 × y की जगह पर 5/2 बराबर 9, 2 3 6 हो गया। इधर 4x बराबर 9 और ये 5 या 15 इधर प्लस के हैं, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। तो 4x बराबर माइनस के बचेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर -6/4। तो ये 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ से x बराबर निकल के आया -3/2 और y बराबर निकल के आया 5/2।
और यही हमारा आंसर है इसका। तो दोस्तों अब चलते हैं और देखते हैं उत्तर की जांच करके कि क्या ये आंसर हमारा सही है। तो उसके लिए उत्तर की जांच करने के लिए हम एक बार फिर से दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो पहला समीकरण है हमारा 4x + 6y = 9 और दूसरा है 4x - 2y = -11। यहाँ पे x की जगह पर हम रखेंगे -3/2 यानी 4 गुणे -3/2 प्लस 6 गुणे y की जगह पर 5/2 = 9। यहाँ पे आप देखेंगे 2 × 6 और ये 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा -3 में 3 दूनी -6 धन 5 × 15 = 9। 15 में से 6 जाएंगे बचेगा 9 = 9। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी आंसर सही है। अब हम इस समीकरण में भी देख लेते हैं। तो 4 गुणे x की जगह पर -3/2 -2 गुणे y की जगह पर 5/2 = -11। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4। तो -3 दूनी 6 -5 = -11। 6 और 5 -11 = -11। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है और इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। और तीसरा प्रश्न दिया गया है, वही समीकरण को हल करना है। पहला समीकरण है x + y = 7, दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 11। यहाँ पे समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे y के गुणांक बराबर करने के लिए। इसी के नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर गुणे 2 करके, तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 7 दूनी 14 और ये इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों गुणांक y के बराबर हैं। इसका मतलब ये होगा चिन्ह विपरीत है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या होगा, 22 के गुणांक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x और 2x हो जाएगा 5x = 11 में 14 जोड़ेंगे 4 और 1 5, 1 और 1 2, 25। तो x बराबर आएगा 25/5, 5 पंचे 25। तो इस तरीके से x = 5 निकल के आ गया। और अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और उसके लिए समीकरण 1 हम फिर से लिख लेंगे, वो है हमारा x + y = 7। x की जगह पर हम लिख देंगे 5, तो 5 + y = 7 यानी y = 7। और ये 5 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y = 7 में से 5 जाएंगे 2, x = 5 और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। दोस्तों बहुत प्रश्न आप लोग इस तरह के कर चुके हो। आई होप कि आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल रट गए होंगे, बहुत आसान लग रहे होंगे। तो अब हम लोग तुरंत कर लेते हैं इसकी उत्तर की जांच। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बार फिर से हम लोग जो समीकरण दिए गए थे उनको हम लोग लिख लेंगे। तो पहला समीकरण दिया गया था हमारे पास x + y = 7 और दूसरा समीकरण दिया गया था 3x - 2y = 11। y = 5 और x = 5 और y = 2 हम इसमें रख देंगे। तो x की जगह पर 5, y की जगह पर 2 = 7। 5 और 2 7 = 7। और यहाँ से आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और इसका मतलब ये है कि ये आंसर सही है। इधर भी हम वही काम करेंगे। तो x की जगह पर रखेंगे 5, तो 3 × 5 माइनस y की जगह पर 2 रखना है, 2 × 2 = 11। तो ये 5 × 15 - 4 = 11। 15 में से 4 गए 11 = 11। तो ये भी हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया यहाँ पे राइट हैंड साइड के। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने आंसर निकाला था इस प्रश्न का, वो आंसर सही है। तो हम लिख देंगे अंत में अतः उत्तर सही है। और इस तरीके से ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है कि 7x - 2y = 1 और दूसरा समीकरण है 3x + 4y = 15। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले एक समीकरण 1 लिख लेंगे, एक को समीकरण 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस बीजीय व्यंजक के गुणांक आसानी से बराबर हो सकते हैं। तो x में एक 7 है 3 है, दोनों का गुणा करना पड़ेगा।
ठीक है, उसकी अपेक्षा बाई में एक 2 है और एक में 4 है, यानी एक ही समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे तो बाई के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये आसान से होगा। तो इसमें हम समीकरण 1 में गुणा 2 कर देंगे और यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4 बाई बराबर 2। आप लोग समझ गए होंगे, यही काम थोड़ा सा है। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखोगे 4 बाई से 4 बाई प्लस माइनस है, यहाँ पे जोड़ने पे हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये बाई से बाई कैंसिल और ये 14 और 3 हो गए 17x बराबर 15 और 2 17। तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा 17 और ये जो गुणे में 17 है ये जाएगा बटे में 17 एकम 17 यानी x बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम हमेशा से समीकरण 1 में ही रखते आएंगे, तो इसमें भी हम समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं या 3 में रख सकते हैं, आंसर लेकिन वही आएगा। तो समीकरण 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है 7x माइनस 2y बराबर 1। ठीक है, अब x की जगह पर हम इसमें 1 रख देंगे, यानी 7 गुणे 1 माइनस 2y बराबर 1। तो ये 7 एकम 7 माइनस 2y बराबर 1। तो इस तरीके से ये माइनस 2y बराबर 1 और ये 7 इधर प्लस का है, इधर आएगा हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 2y बराबर माइनस 6। तो y बराबर माइनस 6 और ये माइनस 2 जो है बटे में आ जाएगा। तो दुत्ती 6 माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस प्रकार से y बराबर हमारा 3 आ गया, x बराबर हमारा 1 आ गया और यही इस समीकरण का आंसर है। तो अब चल के देखते हैं कि क्या ये आंसर हमारा सही है। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी उत्तर की जांच। तो चलते हैं और करते हैं उत्तर की जांच। तो दोस्तों, उत्तर की जांच करने के लिए हम उन्हीं दोनों समीकरणों को एक बार पुनः लिखेंगे। तो उसमें हमें पहला समीकरण दिया गया था 7x माइनस 2y बराबर 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण था 3x प्लस 4y बराबर 15। तो यहाँ पे भी x की जगह पर हम 1 रखेंगे, y की जगह पर 3 रखेंगे। तो 7 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 3 बराबर 1। 7 एकम 7 माइनस 6 बराबर 1। यहाँ पे 7 में से 6 गए, 1 बचा, 1 बराबर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। इसमें भी देख लेते हैं। तो y की जगह पर 3, x की जगह पर 1, तो 3 गुणे 1 धन 4 गुणे y की जगह पर 3 बराबर 15। तो 3 एकम 3 धन 4 तिया 12 बराबर 15। तो 12 और 3 15 बराबर 15। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी हमने आंसर ये निकाला है ये आंसर हमारा सही है। मतलब अतः उत्तर सही है। ये लिख के हम इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये चारों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। दोस्तों, 5वां प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो माना संख्या का इकाई का अंक 22 है और दहाई का अंक x है। तो यहाँ से संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पिछले प्रश्न हम लोगों ने एक एक्सरसाइज में किए हैं, x बाई, है ना। और इसको अगर हम स्थानीय मान की तरह लिखेंगे तो x दहाई का गुणा होता है, यानी 10x प्लस 22। इसका स्थानीय मान 10 है, 10 का x में गुणा होगा, 10x प्लस इकाई का अंक 10x प्लस 22। अब क्या है कि इसके अंकों को उलट दें। तो अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंक उलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, x बाई की जगह पर 22x और स्थानीय मान में हो जाएगा 10y प्लस x। अब इनको दोनों को बहुत ध्यान से देखना। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की तरफ हम एक बार पुनः चलते हैं और इधर लिख लेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि संख्या और उसको उलट दे वो संख्या और उनका योगफल। ठीक है ना।
तो यानी ये संख्या और इस संख्या और इन दोनों का योगफल। तो एक संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई, दूसरी संख्या थी हमारी 10y प्लस एक्स। इन दोनों को हमने जोड़ दिया और योगफल है 121 यानी बराबर 121। ठीक है, हल कर दो। 10x और 1x हो गए हमारे 11x प्लस 1y और 10y हो गए 11y बराबर 121। 11 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, x प्लस y बराबर 121। 11 का दे देंगे हम यहाँ से भाग, तो x प्लस y बराबर 121 और ये 11 आ गया बटे में 11 एकम 11, 11 एकम 11 कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ से x प्लस y बराबर 11 और ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब क्या कह रहा है कि अंकों में 3 का अंतर है। आगे प्रश्न कह रहा है, तो फिर से प्रश्नानुसार अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 3, दोनों का अंतर क्या है 3 है। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार ये निकल के आया और इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देखेंगे y के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है यानी कि हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और जोड़ने पे y कैंसिल, x और x आ गया 2x बराबर 11, 12, 13, 14। 2x बराबर 14 आ गया यानी x बराबर 14 बटे 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 7। x का मान समीकरण 2 में रख दो चलो इस बार। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो फटाफट हम समीकरण 2 लिख लेंगे। x माइनस वाई बराबर 3, तो x की जगह पर 7 माइनस वाई बराबर 3, तो यानी कि माइनस वाई बराबर 3 और ये 7 इधर प्लस का आएगा माइनस का, तो माइनस वाई बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल यानी वाई बराबर 4। तो यहाँ से y बराबर 4 और x बराबर पहले ही आ गया था 7, तो यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमने मानी थी xy, तो लिख दो अतः संख्या बराबर xy यानी 7 और 4 74। तो ये 74 जो है हमारी संख्या आ गई और यही हमारा आंसर था दोस्तों। 74 लिख लो या 47, ये दोनों ही आंसर इसके होंगे, क्योंकि संख्या उलट दोगे तो 47 हो जाएगा, 47 को उलट दोगे 74 हो जाएगा, है ना, दोनों में अंतर 3 का है। तो इस तरीके से ये दोनों ही आंसर सही है, कोई भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न नंबर 5 समझ में आया होगा और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो दोस्तों हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x। ठीक है, तो यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा की तरह संख्या हमारी हो जाएगी x y और स्थानीय मान के रूप में 10x प्लस y। अब कह रहा है कि अंक उलट दे, तो अंक उलटने पे क्या संख्या प्राप्त होगी, तो अंक उलटने पे प्राप्त संख्या ये एक्स वाई थी ना, तो ये हो जाएगी बाई एक्स और स्थानीय मान में हो जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ और पढ़ते हैं प्रश्न को एक बार पुनः ध्यान से और देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योगफल 9 है, x और y माने थे ना, तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1, बिल्कुल सरल। अब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि दी हुई संख्या के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या, यानी इस तरफ हम लिख लेंगे नई संख्या और एक तरफ हम लिख लेंगे मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या थी हमारी 10x प्लस y और नई संख्या हमारी आई है 10y प्लस x। अब प्रश्न कह रहा है उलट देने पे प्राप्त हुई संख्या ये मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी ये संख्या इससे 27 अधिक है, ये 27 अधिक है। इसका मतलब बराबर करने के लिए 27 हम दूसरी तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको हल कर देंगे, तो ये x इधर है, 10x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 10y हमारे इधर हैं, y इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर 27। तो ये इधर
-9x और +9y बराबर 27। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा? हाँ, 9 आ जाएंगे कॉमन, तो 9 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा -x + y बराबर 27। तो ये -x + y बराबर 27 और ये 9 इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो 9 तिया 27। तो यहाँ से हमारा समीकरण निकल के आएगा -x + y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण हमारा ऊपर आ चुका है, x + y बराबर 9। ठीक है, दोनों देखेंगे x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है, यानी कि हमें घटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जोड़ने से ही काम चल जाएगा। x से x कैंसिल, y और y 2y बराबर 9 और 3 12। तो यहाँ से y बराबर 12 बटे 2, ये 2 गुणे में है, इधर आ गया भाग में हो गया, तो 2 छक्का 12, यानी यहाँ से हमारा y बराबर 6 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप चाहें तो किसी और समीकरण में रख सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है x + y बराबर 9, यानी x + y की जगह पर 6 बराबर 9, यानी x बराबर 9 और ये 6 प्लस के इधर आएंगे माइनस के, यानी x बराबर 9 में से 6 गए 3, x बराबर 3 और y बराबर आया था 6। तो यहाँ से हमारी संख्या क्या बनेगी? अतः संख्या बराबर, और संख्या हमारी थी, हमने x y मानी थी, तो x की जगह पर 3 और 6 36। तो इस तरीके से 36 हमारी संख्या आ गई। दोस्तों यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न दिया गया है कि यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में हम क्या मानते हैं, ऐसे प्रश्न भी हम लोगों ने पहले किए हैं। माना भिन्न बराबर x/y, यानी भिन्न का जो अंश है वो हमने x मान लिया और जो भिन्न का हमारा हर है वो हमने y मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न, चलते हैं एक बार प्रश्न की ओर। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा, यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, भिन्न हमारी ये थी x/y, अंश में हमने जोड़ दिया 1 और हर में 1 घटा दें, यानी 1 माइनस कर दिया, तो भिन्न का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी 1/1, 1 एकम 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा होगा, 1 का गुणा इधर होगा, यानी x + 1 बराबर y एकम y माइनस 1। थोड़ा सा हल करेंगे इसको, तो x y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और 1 इधर जाएगा तो -1 ये है और +1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए, पुनः प्रश्नानुसार, तो हम क्या करेंगे x/y और अब की बार केवल हर में 1 जोड़ेंगे, तो मान कह रहा है इसका 1/2 हो जाता है, तो बराबर 1/2। फिर से तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा x में 2x और y का गुणा 1 में बराबर y और प्लस 1 एकम 1। इसको भी थोड़ा सा हल करेंगे तो 2x, y इधर आएगा माइनस का, 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा था x - y बराबर -2 और यहाँ पे हम देखेंगे y के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह जो है वो भी बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे हम घटाएंगे और घटाने पे जो है चिन्ह इसके बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 22 से 22 कैंसिल, 2x प्लस के 1x माइनस का, यानी 1x बचा, x बराबर 2 और 1 3। अब इस x का मान हम समीकरण किसी में भी रख दें, चलो समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा था x - y बराबर -2, तो x यानी 3 - y बराबर -2, तो -y बराबर -2 और ये 3 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी -3।
तो ये हो जाएगा हमारा -2 और -3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी y बराबर 5 और x बराबर हमारा आया था 3। तो इसका मतलब ये होगा कि भिन्न हमारी यहाँ से बनेगी, अतः भिन्न बराबर, और भिन्न हमने मानी थी x बटे y, तो यहाँ x की जगह पर है 3 और y की जगह पर है 5, 3/5, और यही हमारा आ गया है आंसर। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को पहले से ही लगा चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों 8वां प्रश्न दिया गया है कि एक भिन्न ऐसी है यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाएगा, और यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम हम मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x बटे y, जहाँ पे x हमारा है अंश और y हमारा है हर। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। एक बार प्रश्न को पुनः ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें, यानी x+1 और इधर y+1। ठीक है, तो 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4/5, तो बराबर 4/5। तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 का गुणा इधर होगा यानी 5x + 5 एकम 5 बराबर 4 का गुणा y में 4y + 4 एकम 4, तो ये 5x, 4y इधर आ जाएगा माइनस का -4y बराबर 4, और ये 5 इधर आ जाएगा माइनस का, यानी 4 में से 5 के -1, समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। तो आगे कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए, यानी x बटे y, और दोनों में से हमने 5 घटा दिया तो समीकरण हो जाता है हमारा 1/2, यानी बराबर 1/2। अब यहाँ हम एक बार फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x - 5 दूनी 10 बराबर y एकम y -5, तो ये 2x, y इधर आएगा माइनस का बराबर -5, और ये 10 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 10 में से 5 के 5, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5x है और 4 ये y था, है ना, तो 5x - 4y, यहाँ पे x के गुणांक 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम गुणा कर दें 4 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, तो 4 का गुणा जब करेंगे तो 4 दूनी 8x -4y बराबर 5 चौको 20, समीकरण नंबर 3। ठीक है, और समीकरण 1 हमारा था 5x - 4y बराबर -1। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बराबर है, y के गुणांक भी बराबर हैं, यानी हम घटा देंगे, और घटाने पे जो है y से y, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, y से y कैंसिल, 8 में से 5 के 3x बराबर 20 और 1 21, तो यानी x बराबर आएगा 21/3, 3 सते 21, यानी कि x बराबर 7। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो हम इसको जो है समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा था 5x - 4y बराबर -1, तो 5 × x की जगह पर 7 रखेंगे। ठीक है, -4y बराबर, तो -4y बराबर 1, और ये 5 सत्ते 35 बराबर के इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -4y बराबर माइनस के 35 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 36। तो यहाँ से y बराबर हमारा निकल के आएगा, y बराबर माइनस का 36 और बटे माइनस का 4, 4 निम 36, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 9 और x बराबर हमारा आया था 7। तो यहाँ से भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर ये हो जाएगी x बटे y, यानी 7/9। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 8, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और होमवर्क में आप ले लीजिए इसी के अगले प्रश्न को, और उस प्रश्न का आंसर यानी प्रश्न नंबर 9 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक भेजना। और प्रश्न आपने किस तरह से लगाया है तो इसलिए उसका फ़ोटो लेके हमें जो है फेसबुक पेज हमारे विनय की पाठशाला पे भी टैग कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।